चीन और अमेरिका के बीच अगर जंग होगा तो कौन जीतेगा? चीन ज्यादा पावरफुल है या अमेरिका? जी हाँ, ये सवाल इसलिए पैदा हो रहा है क्योंकि होर्मुज में अमेरिका और चीन के बीच तनातनी देखने को मिल रही है। होर्मुज की नाकेबंदी करने की बात अमेरिका कर रहा है, उसने नाकेबंदी कर दी है, जबकि चीन का जहाज यहां से लगातार युद्ध के वक्त भी गुजरता रहा और ईरान ने चीनी जहाजों को कभी कुछ नहीं कहा। चीन भी खुल करके ईरान के समर्थन में बयानबाजी करता रहा और इसी वजह से अब इस बात की संभावना बढ़ती जा रही है कि क्या अमेरिका और चीन के बीच भी जंग की नौबत आ सकती है, क्योंकि अमेरिका नाकेबंदी कर रहा है और चीन बिल्कुल खुश नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको चीन और अमेरिका की जो सेनाएं हैं, चाहे वो थल सेना हो, वायुसेना हो या अगर हम बात करें नौसेना हो, इन तीनों की ताकत के बारे में बताएंगे कि आखिर कौन सा देश ज़्यादा ताकतवर है, वो समझना बेहद ज़रूरी हो जाता है। और साथ ही ये भी कि अगर जंग होती है तो कौन जीतेगा। हालांकि यहाँ पर एक बड़ी बात यह है कि चीन अभी तक बड़ी बड़ी जंगों में शामिल नहीं होता रहा है, वो दूर से अपने हथियार प्रैक्टिस के तौर पर यूज़ करता है और अमेरिका लगातार जंग में शामिल होता रहा है। सबसे पहले बात करते हैं कि नौसेना, क्योंकि ये पूरा तनाव समुद्र में हो रहा है, होर्मुज में हो रहा है। तो अगर समुद्र में कौन ज़्यादा ताकतवर है, अगर हम बात करें युद्धपोत की यानी फ्लीट की, तो अमेरिका के पास फ्लीट की संख्या 465 है, जबकि चीन के पास इसकी संख्या 841 है। मतलब यहां पर चीन ज़्यादा ताकतवर है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें एयरक्राफ्ट कैरियर की, तो अमेरिका के पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं और चीन के पास 3 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। यहां पर अमेरिका पावरफुल है। इसके अलावा अगर हेलीकॉप्टर कैरियर की बात करें तो अमेरिका के पास 9 है, जबकि चीन के पास 4 है। यहां पर भी अमेरिका ज़्यादा ताकतवर है। सबमरीन की अगर हम बात करें तो यहां पर कड़ा मुकाबला है। अमेरिका के पास 66 सबमरीन है, जबकि चीन के पास 61 सबमरीन है। डिस्ट्रॉयर की अगर हम बात करें तो अमेरिका के पास 83 डिस्ट्रॉयर हैं, जबकि चीन के पास 53 है। फ्रिगेट्स की अगर हम बात करें तो अमेरिका के पास 0 है और चीन के पास 46 हैं। कॉर्वेट्स की अगर हम बात करें तो अमेरिका के पास इसकी संख्या 27 है, जबकि चीन के पास इसकी संख्या 50 है। यहां पर भी चीन ताकतवर है। पेट्रोल वेसल की अगर हम बात करें तो अमेरिका के पास 1 है, जबकि चीन के पास इसकी संख्या 50 है। माइन वॉरफेयर की अगर हम बात करें तो इसकी संख्या अमेरिका के पास 4 है, जबकि चीन के पास 36 है। परमाणु पनडुब्बियों की अगर हम बात करें तो अमेरिका के पास 50 है, जबकि चीन के पास इसकी संख्या 6 है। हालांकि मौजूदा समय में अगर हम बात करें तो समुद्र में अमेरिका की जो तैनाती है वो ज़्यादा मजबूत है। अमेरिका लगातार समुद्र में डेरा जमाया हुआ है। 11 अप्रैल को 2 अमेरिकी गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर यूएसएस फ्रैंक ई पीटरसन और यूएसएस माइकल मर्फी ने पहली बार होर्मुज स्ट्रेट पार किया है और ये जहाज पर्सियन गल्फ में गए हैं और अब बारूदी सुरंगें साफ करने का काम भी उन्होंने शुरू कर दिया है। और आपको बता दें कि अमेरिका की जो 5वीं फ्लीट है वो पूरे एरिया में अब सक्रिय हो गई है। अमेरिका लगातार समुद्र में अपनी पैठ बनाता हुआ दिख रहा है। तो दूसरी तरफ अभी भी चीन हिंद महासागर से लेकर दुनिया के कई हिस्सों में अपनी तैनाती भी मजबूती से कर रहा है। अब ये थी नौसेना की बात। अब बात करते हैं आर्मी की कि आर्मी किसकी ज़्यादा मजबूत है। आर्मी की अगर हम बात करें, हालांकि यहाँ आर्मी का वॉर तो नहीं होगा क्योंकि ईरान के साथ भी नहीं हुआ था। आजकल 2 वॉर ज़्यादा हो रहा है, एक तो हवा में और एक तो समुद्र में। तो अगर हम आर्मी की बात करें तो वहाँ कौन ताकतवर है, आंकड़े बताते हैं कि अमेरिका के पास जो एक्टिव सैनिक हैं, एक्टिव आर्मी है, वो 13,28,000 से अधिक है, जबकि चीन के पास इसकी संख्या 20,35,000 से अधिक है। यहाँ पर एक्टिव आर्मी के मामले में, एक्टिव सैनिक के मामले में चीन मजबूत है, जबकि रिजर्व सैनिक की अगर हम बात करें तो अमेरिका के पास 7.99 लाख रिजर्व सैनिक है और चीन के पास इसकी संख्या 5.10 लाख है। टैंक की अगर हम बात करें तो अमेरिका के पास 4,666 टैंक है, जबकि चीन के पास 5,870 टैंक है। यहाँ पर भी चीन मजबूत है। सैन्य वाहन की बात करें, जो बख्तरबंद गाड़ियाँ होती हैं, अमेरिका के पास इसकी संख्या 4,09,000 से अधिक है, जबकि चीन के पास 1,52,000 से अधिक है। यहाँ पर अमेरिका ज़्यादा ताकतवर है। स्वचालित तोप की अगर हम बात करें, जिसमें बोफोर्स और ये सारी चीज़ें होती हैं, इनकी संख्या अगर अमेरिका की बात करें तो 1,521 है, जबकि चीन के पास इसकी संख्या 2,940 है। यहाँ पर स्वचालित तोप के मामले में चीन ज़्यादा मजबूत है। टॉर्ड आर्टिलरी, मतलब जिसे खींच के ले जाया जाता है गाड़ियों के जरिए, वो तो अगर हम बात करें तो अमेरिका के पास उसकी संख्या 1,878 है, जबकि चीन के पास इसकी संख्या 1,400 है। मोबाइल रॉकेट लॉन्चर की बात करें तो अमेरिका के पास इसकी संख्या 1,731 है, जबकि चीन के पास 2,770 है।
तो ये है आर्मी की ताकत। देखिए किस तरीके से कई ऐसे मसले हैं, कई ऐसी चीज़ें हैं, कई ऐसे विभाग हैं जहां पर अब चीन अमेरिका की तुलना में ज़्यादा ताकतवर है। अब बात करते हैं कि हवा में कौन ज़्यादा ताकतवर है, क्योंकि अमेरिका का जो एयरफोर्स है वो माना जाता है दुनिया में सबसे बेस्ट है। बट आंकड़ों के जरिए आपको बताते हैं। आंकड़ों की अगर हम बात करें वायुसेना की ताकत की, तो एयरक्राफ्ट के मामले की सबसे पहले बात करते हैं। अमेरिका के पास 13,032 एयरक्राफ्ट है, जबकि चीन के पास 3,529 है, यानी एयरक्राफ्ट ज़्यादा है अमेरिका के पास। फाइटर एयरक्राफ्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर थोड़ा कड़ा मुकाबला है। फाइटर एयरक्राफ्ट की अगर हम बात करें तो अमेरिका के पास 1,791 है, जबकि चीन के पास 1,443 है। डेडिकेटेड अटैक एयरक्राफ्ट की अगर हम बात करें तो अमेरिका के पास 926 है, जबकि चीन के पास 371 है। मतलब वायुसेना में अमेरिका ज़्यादा ताकतवर है। ट्रांसपोर्ट अगर हम बात करें ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की तो अमेरिका के पास 917 है, जबकि चीन के पास 287 है। ट्रेनर एयरक्राफ्ट की अगर हम बात करें तो अमेरिका के पास 2,610 है, जबकि चीन के पास इसकी संख्या में 410 है। स्पेशल विमान की अगर हम बात करें तो 611 अमेरिका के पास इसकी संख्या है, चीन के पास 105 है। एरियल टैंकर्स की अगर हम बात करें तो अमेरिका के पास इसकी संख्या 610 है, जबकि चीन के पास 9 है। हेलीकॉप्टर की बात करें तो 5,913 हेलीकॉप्टर अमेरिका के पास है, चीन के पास 1,007 हेलीकॉप्टर है। अटैक हेलीकॉप्टर की बात करें तो यहां पर 1,024 अटैक हेलीकॉप्टर अमेरिका के पास है, जबकि चीन के पास 281 अटैक हेलीकॉप्टर है। रॉकेट लॉन्चर की अगर हम बात करें तो 641 रॉकेट लॉन्चर अमेरिका के पास है, जबकि चीन के पास 2,750 है। तो ये आप देखिए किस तरीके से एयरफोर्स के मामले में, वायुसेना के मामले में अमेरिका की ताकत की तुलना में चीन कहीं नहीं टिकता है, जबकि आर्मी और नेवल में काफ़ी हद तक चीन ने कमबैक किया है, काफ़ी हद तक चीन की वहाँ मजबूती देखने को मिल रही है। तो ये चीन और अमेरिका की ताकत थी। अब आपको क्या लगता है कि अगर इन दोनों देशों के बीच जंग होती है तो कौन जीतेगा? किसकी सेना आपको ज़्यादा ताकतवर लगती है और कौन ज़्यादा मजबूत आपको नज़र आता है? फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही।